नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने अपने कुछ रचना लेके आया हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि जो मैं रचना आज सुनाने वाला हूँ आपको, मैं भगवान के आगे प्रार्थना करूँगा कि कभी भी ऐसी रचना मुझे दोबारा लिखने का मौका ना दे। ना ही मैं लिखना चाहूँगा, ना ही मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आज जो भी आप पहले ये छोटी सी रचना सुने, उसके बाद हम बातें करते हैं। दोस्तों, ये रचना जो है दोस्तों, एक बेटी कर रही है, खुदा के आगे फरियाद कर रही है, खुदा को कोस रही है। तो भावना एक बेटी की है, शब्द मेरे हैं, आवाज़ मेरी है। तो दोस्तों सुने आप, जो भी एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है। बिना बताए बिन पूछे कहाँ चले गए तुम, इजाजत दी तुमको किसने जाने की। बिना बताए बिना पूछे कहाँ चले गए तुम, इजाजत किसने दी तुमको जाने की। एक कदम भी ना चलते थे माँ के बिना तुम, इतने लंबे सफर में अकेले कैसे चल दिए तुम। एक कदम भी ना चलते थे माँ के बिना तुम, इतने लंबे सफर पर अकेले कैसे चल दिए तुम। तुमने ये भी न सोचा कैसे जी पाएंगे हम, जब हमें इस दुनिया में कहीं भी नजर न आओगे तुम। कितने काम बाकी हैं जो करने थे तुम्हें घर के, कितने काम बाकी हैं जो करने थे तुम्हें घर के। बता के भी नहीं गए कि कब आओगे पापा तुम, बता के भी नहीं गए कि कब आओगे पापा तुम। तुम बिन कौन निकालेगा कांटे हमारी राहों के, जब चलेंगे अकेले कांटों भरी राहों पे हम। पापा तुम बहुत बेवफा हो, पापा तुम बहुत बेवफा हो। अक्सर हार जाते थे, खुद पीछे रहकर हमें आगे करते थे तुम। तुम्हें क्यों फिर आज अपनी जिद याद ना आई, तुम्हें क्यों फिर आज अपनी जिद याद ना आई। हमें पीछे छोड़कर आगे क्यों निकल गए तुम। तेरी आगोश में छुप जाते थे जब बिजली चमकती थी, तेरे आगोश में छुप जाते थे जब बिजली चमकती थी। आज ऐसा क्या हो गया पापा, बीच तूफानों में छोड़ गए तुम। माँ मेरी तो रो भी नहीं रही, वो जानती है पापा। माँ मेरी रो भी नहीं रही, वो जानती है पापा। उसके सिर पे जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ छोड़ गए हो तुम। भाई कहता है पापा सारी उम्र देता रहा हमें खुशियां, भाई कहता है पापा सारी उम्र देता रहा हमें खुशियां। जाते वक्त अग्नि दान तक ना लेके गए तुम। क्यों पापा खुदा ने हम पे ऐसा अत्याचार किया, हमारा घर बार संसार सब कुछ उजाड़ दिया। फुर्सत में हूँ आज, फुर्सत में हूँ आज खुदा, मैं पूछना चाहती हूँ। फुर्सत में हूँ आज खुदा, मैं पूछना चाहती हूँ। बीच समंदर में थी कश्ती, खेवैया को बीच समंदर में ही उतार गए तुम। फुर्सत में हूँ आज खुदा, पूछना चाहती हूँ मैं। बीच समंदर में थी कश्ती, खेवैया को बीच समंदर में ही उतार गए तुम। किसी की माँ, किसी के बाप, किसी के भाई को मार डाला। मैं इस कोरोना की बात कर रहा हूं भाइयों। किसी की माँ, किसी के बाप, किसी के भाइयों को मार डाला। दुनिया जहन्नम बनानी थी तो क्यों खुदा तूने, दुनिया जहन्नम बनानी थी तो क्यों खुदा तूने ऐसी मानव सृष्टि का निर्माण किया। राज बस कर ऐसी बातों से इंसान तो पिघल जाएगा, राज बस कर ऐसी बातों से इंसान तो पिघल जाएगा, पर तेरा खुदा कभी ना पिघल पाएगा। बिना बताए बिन पूछे कहाँ चले गए तुम, इजाजत किसने दी तुमको जाने की।
दोस्तों, आज ये बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के सामने। कुछ इस कोविड में कुछ अपने गए, कुछ बेगाने गए, कुछ सगे गए, कुछ संबंधी गए, कोई दोस्त गए, कोई याराने गए। दोस्तों, ये कोरोना एक ऐसा राक्षस है। पहले भी राक्षस हुए, बहुत हर युग में राक्षस हुए। वो राक्षस एक छोटे से गांव में या छोटे से देश में रहते थे और अपना अत्याचार करते थे। लेकिन इस कलयुग के अंदर ये कोविड एक ऐसा राक्षस आया है दोस्तों कि इसने सारे ब्रह्मांड को, अपनी सारी सृष्टि को, सारी मानव जाति को अपने वश में कर दिया। तो ये खुदा का खेल है, ये भगवान का खेल है दोस्तों, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक होनी है जो हो रही है और ये होनी वो कर रहा है। और वो क्या करता है, क्यों करता है, कब करता है, कैसे करता है, इन सब बातों का जवाब हमारे पास नहीं है। हम चाहे जितने मर्जी कामयाब हो जाएं दोस्तों, लेकिन उसके किसी भी सवाल का हमारे पास जवाब नहीं है। हमारे हर सवालों का जवाब उसके पास होता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोग दोस्तों बर्बाद हुए हैं। कोविड ने जाने तो ली हैं, साथ में दोस्तों हमारा काम, व्यापार, नौकरियां, सुख चैन सब कुछ चला गया। तो हमें समझना चाहिए, ये नहीं कि हाँ भी उस समय जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, पूरा 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था, सड़कों पे मोर आ रहे थे, सड़कों पे हाथी आ रहे थे, हमारे जालंधर से मनाली के पहाड़ नज़र आ रहे थे। तो उस समय हम कुदरत को कितना याद कर रहे थे कि ऐसी कुदरत, ऐसी कुदरत। तो फिर बीच में जब थोड़ी सी ढील मिली, हम सब लोग भूल गए और अपने अपने कामों में, अपने अपने जो भी हमारा काम था हम उनमें लग गए। फिर क्या हुआ, फिर एक दौर आया, फिर ऐसा कुदरत ने किया है ना। तो हमें जो मर्जी हो, हम दुनिया के काम करते रहें, लेकिन हमें कुदरत की रजा में रहना पड़ेगा। अगर हम सुख से रहना चाहते हैं, अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, अगर हम चैन से रहना चाहते हैं, तो हमें उसकी बंदगी करनी पड़ेगी। वो किसी भी माध्यम से आप करो दोस्तों। गुरुद्वारे में जाओ, पाठ करो, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, अपने घर में याद करो, अपने दिल से याद करो, बच्चों को पाठ पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज। तो मैं आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। आज थोड़ा सा मन भी भरा हुआ है और कुछ अपने गए हैं, कुछ पुराने दोस्त गए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकता। यहाँ तक कि आज तो ये माहौल हो गया कि दोस्तों, जो सारी उम्र जिनके साथ हम रहते थे, सब कुछ करते थे, आज हम उनके साथ शमशान तक भी नहीं जा पाते, उनको अंतिम विदा भी नहीं दे पाते, अंतिम श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाते। जो भी देते हैं हम घर बैठे ही दे रहे हैं आजकल दोस्तों। तो मैं सबसे विनती करूंगा कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें भगवान के आगे, अपने खुदा के आगे, अपने गॉड के आगे, अपने वाहिगुरु के आगे, कि इस निजात से, इस कोविड से हम सबको बाहर निकालें। और हम सब वादा करें दोस्तों कि हम कुदरत की बनाई इस सृष्टि को बचाएंगे, उसकी हम रक्षा करेंगे और उसकी रजा में हम अपनी रजा रखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसी रचना मैं दोबारा न लिखूँ। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरे से किसी का दिल दुखा हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। ये एक मेरी भावना थी जो मैंने व्यक्त की है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। खुश रहें दोस्तों और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।